Hello, good morning everybody. Today topic is electron transport chain. What is electron transport chain? ATC is a series of reaction which undergo transport of electron from electron donors to electron acceptor. जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में ट्रांसफ़र करता है. ATC इज़ ए transfer of electron from NADH and FADH2 to oxygen by multiple carriers. आपको याद होगा क्रेब साइकिल में हमें NADH मिला था और FADH2 भी मिला था, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ट्रांसफ़र करते हैं किस ऑक्सीजन को बाय मल्टीपल कैरियर. द इलेक्ट्रॉन ड्राइव फ्रॉम NADH and FADH2 combined with O2, and the energy released from these oxidation reduction reaction is used to drive the synthesis of ATP from ADP. यानी कि ADP से ATP बनता है जो कि एनर्जी का सोर्स है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है पहले NADH से ट्रांसफ़र होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में. इसमें बहुत बड़ी सीरीज़ होती है कॉम्प्लेक्सेस की, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ATP सिंथेटेज. दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन बाय द मल्टीपल कैरियर विच कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और ये बहुत जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होते हैं, मल्टीपल हैं. और ये हमारी ETC होती कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन बी फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. और द कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं. ये देखिए येलो कलर के आपको ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ तक. There are 4 complexes in chain. There is also a pump called ATP synthetase. The pump isn't actually part of the chain, but it is a very important. जो pump आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का जिस पे नंबरिंग नहीं है वो pump कहलाता है. इसको हम ATP synthetase कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. और ATC जो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इनर मेम्ब्रेन में. ये देखिए ओवरव्यू है कि कितने कैसे ATP सिंथेसाइज होते हैं डिफरेंट साइकिल से, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे से. ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज से पायरूवेट बना, पायरूवेट से 2 ATP मिले, और ये ATP जो पायरूवेट था एसिटोल कोएंजाइम A में चेंज हुआ, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है एक कनेक्टिंग लिंक का काम करेगी क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के बीच में. क्रेब साइकिल में इंटर हुआ, वहाँ पे हम लोगों को ATP मिले. उसके बाद फिर यही NADH और FADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में गए. फिर उसके बाद हमें टोटल ATP जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्राप्त हुए वो हुए हमें 32 ATP. ये ओवरव्यू है सेलुलर रेस्पिरेशन का, और ATP कहाँ कहाँ जनरेट होते हैं उनका वो भी दिया गया है कि कितने ATP कहाँ. कंपोनेंट ऑफ ATC कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं. 4 कॉम्प्लेक्सेस काम आते हैं जिनके डिफरेंट नाम है, और ये इसमें नंबर ऑफ प्रोटीन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन कौन सा होता है. आपका नॉन प्रोटीनिक पार्ट होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप. इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम नाम देंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज. इसमें 46 प्रोटीन होते हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप में FMN 9FES सेंटर्स होते हैं. एंड नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकेंड में सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज. इसमें 5 नंबर ऑफ प्रोटीन होते हैं. इसमें FAD साइटोक्रोम B BS60 3FES. एंड कॉम्प्लेक्स थर्ड में कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं इसको, नाम है इसका. और नंबर ऑफ प्रोटीन 11 होते हैं. साइटोक्रोम B साइटोक्रोम BBL साइटोक्रोम C1 और FES
ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में होते हैं। एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसमें 13 नंबर ऑफ प्रोटीन होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए एंड कॉपर ए और कॉपर बी, ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करें, NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है और इसका नाम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कैटालाइजेस ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड विद रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम Q। क्या होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा NADH होता है, NAD में चेंज होता है NADH, और ये NADH चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके प्रोस्थेटिक पार्ट से होते हुए ट्रांसफ़र होते हुए हमारा किस में जाता है? एक मिनट हम बात करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कोएंजाइम Q में जाता है, फिर एंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स सेकेंड में आता है ये, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम Q की बात करें, इसको हम यूबिक्विनोन भी कहते हैं। इट इज़ ए बेंजोक्विनोन लिंक्ड to a number of isoprene unit. Coenzyme Q is a very hydrophobic. It is dissolved in hydrocarbon core of a membrane and ये केवल कैरियर का काम करता है और that is not a प्रोटीन बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये केवल कैरियर का काम करता है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता है। केवल ये देखिए सेंट्रल रोल ऑफ कोएंजाइम Q इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब हम NADH जो है NAD में बदला, उसके बाद डिहाइड्रेशन हुआ, यानी यहाँ से क्या बना? डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकल के कहाँ जाएगा? ये आपके इनर मेम्ब्रेन में स्पेस में जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे जो कि कोएंजाइम पहले तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कोएंजाइम Q में जाएंगे, फिर इसी तरह से FADH2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन निकलेगा, इससे 4 हाइड्रोजन, इससे भी 4 हाइड्रोजन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q में जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड से फिर साइटोक्रोम C से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन जो पहुंच जाएंगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ में। फोर्थ में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के थ्रू ये एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। देख रहा होगा आपको इसमें ये देखिए ये पोर्शन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जैसे सबसे पहले NADH से इलेक्ट्रॉन यहाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गए, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से COQ में आए, इसी तरह से FADH2 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकेंड में आए और FADH2 FAD में चेंज हुआ। इसी तरह से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कोएंजाइम Q की हेल्प से कॉम्प्लेक्स थर्ड में, कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद फिर साइटोक्रोम C की हेल्प से फिर ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आए और फोर्थ से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऑक्सीजन ने इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे वाटर बना दिया। और जो फर्स्ट प्रोसेस में है ये 4 NADH से 4 हाइड्रोजन, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, अब थर्ड से भी हमें 4 हाइड्रोजन निकलेंगे और फोर्थ से भी 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, लेकिन 2 यहाँ वाटर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और केवल 2 ही यहाँ दिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इधर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा। अब ये ATP के सिंथेटेज की हेल्प से ये हाइड्रोजन आयन जो है हमारे मैट्रिक्स में आएंगे और यहाँ पे ADP से मिल के ATP बनाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है ATP सिंथेसिस का। एक NAD से 2.5 ATP बनता है और
टोटल सॉरी ये सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में दिया हुआ है कि इनको क्या कहते हैं, कि इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जैसे हमने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कह दिया, लेकिन इसके कई प्रोटीनिक पार्ट होता है, प्रोस्थेटिक पार्ट होता है। प्रोस्थेटिक पार्ट में मेटल पार्ट भी हो सकता है। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस तरह से ये करते हैं। क्यूमोस ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, जो ये सॉरी जो एटीपी सिंथेटेज है कॉम्प्लेक्स 5, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक पंप की तरह काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, F0 एंड F1। F0 इज इलेक्ट्रिकली ड्राइवन मोटर that spin the lipid bilayer, forming a channel through which proton can cross the membrane. F0 provides channel for proton. F1 harvested to free energy derived from proton movement down the electrochemical gradient by the catalyzing the synthesis of ATP. F1 phosphorylates ATP to ATP, यानी कि यहीं पे ये प्रोसेस में हमारा जो है ATP से ATP बनता है। कोमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इस जो प्रोसेस होता है हमारा ATP सिंथेटेज में पंप में, जो यहाँ पे इसको हम कोमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। ये पीटर माइकल ने 1961 में प्रपोज की थी। दिस हाइपोथेसिस कपल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू ATP जनरेशन और complex 1 to 4 appear the proton pump which transport proton across the membrane due to conformational change induced by the electron transport. In complexes 3 proton are carried across the membrane by ubiquinone. Complex 1st and 3rd pump 4 proton per pair of electrons. Complex 4 pump 2 electron per pair of electron transported and other 2 proton are combined with the oxygen to form water. इस तरह से आपको बताया था कि नए स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स में कम हो जाता है, इसलिए ATP के सिंथेटेज की हेल्प से मैट्रिक्स में हमारे H+ आयन आ जाते हैं, यहाँ पे ATP से ATP बनता है। और यही प्रोसेस है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये हमारा ATP सिंथेटेज है। अब NADH डिहाइड्रोजनेज से क्या H+ निकला, H+ निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जाएगा और कोएंजाइम Q में जाएगा और इसी तरह से FAD H2 से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जाएगा और हाइड्रोजन निकलेंगे जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। 4 हाइड्रोजन इससे निकले, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से 4 इससे निकले, दो थर्ड से 4 निकले, 4 इससे निकले और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकेंड से ट्रांसफ़र होंगे, ये क्यू से ट्रांसफ़र होके साइटोक्रोम से C से होते हुए कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आ जाएंगे और फोर्थ कॉम्प्लेक्स में 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 यहाँ पे वाटर में काम आ जाएगा, क्योंकि 4 ही निकलेगा लेकिन 2 यहाँ पे काम हो जाएगा वाटर बनाने में। और ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे फर्स्ट से सेकेंड से फिर थर्ड की तरफ आए थे, थर्ड साइटोक्रोम C से होते हुए ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, वो ATP सिंथेटेज की हेल्प से जो हमारे हाइड्रोजन आयन हैं यहाँ पे आ जाएंगे और ATP के साथ मिलके ATP बनाएंगे और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इनसाइड नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता है और यही सारी प्रोसेस होती है। और थैंक यू। ये सारा प्रोसेस दिखाया गया कि कैसे क्या ATP एल्ड हो रही है।